सो हेलो लवलीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए फिर से एक और न्यू ड्रामा की हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर, जिसका नाम है वेडिंग इम्पॉसिबल। तो आई होप सो आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो बिना देरी करे एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। वेल, एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं एक कपल को जिनकी शादी चल रही थी, जहाँ पर जो ब्राइड की बेस्ट फ्रेंड थी वो काफी ज्यादा अपनी दोस्त की शादी को लेकर खुश थी। इवन वो अपनी दोस्त की शादी में काफी ज्यादा गाना गाती है और इवन अपने जीजा जी से भी कहने लगती है कि आज के बाद मैं अपनी पोजीशन आपको सौंप रही हूँ, अब आपका फर्ज बनता है मेरी दोस्त का काफी अच्छे से ध्यान रखने का। और वेल, फाइनली उन कपल्स की शादी हो जाती है, जहाँ पर वो बेस्ट फ्रेंड उनकी काफी अच्छे से वीडियो भी कैप्चर करती है। लेकिन जब ये सब कुछ खत्म होता है तो इसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि वो ब्राइड की बेस्ट फ्रेंड नहीं थी, बल्कि उस लेडी का नाम है जियोंग, जो कि हमारे इस ड्रामे की फीमेल लीड भी है। एक्चुअली में जियोंग प्रोफेशनल वाइज एक छोटी मोटी एक्टर है और इस रीजन की वजह से यहाँ पर भी जियोंग एक्टिंग करने में लगी हुई थी। ब्राइड नहीं चाहती थी कि लड़के को ऐसा फील हो कि उसकी तरफ से कोई भी उसका बेस्ट फ्रेंड नहीं आया है, जिसके चलते उस ब्राइड ने जियोंग को हायर करा हुआ था कुछ टाइम के लिए, ताकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड बन सके। इवन यहाँ पर वो ब्राइड जियोंग को थैंक यू भी कहती है और ये भी कहती है कि तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी है। इवन मेरा हस्बैंड भी काफी ज्यादा तुम्हारे इमोशंस को देखकर दुखी हो गया था, क्योंकि उन्हें सचमुच में लगने लगा था कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। और इस तरह के इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को देखकर मेरा हस्बैंड काफी ज्यादा इमोशनल भी हो गया था। वहीं पे दूसरी तरफ हम अपने मेल लीड को देख पाते हैं, जिसका नाम है लीहान। लीहान यहाँ पर गया हुआ था किसी के घर में उनके पेपर्स पे साइन करवाने के लिए। एक्चुअली में लीहान को उनकी प्रॉपर्टी चाहिए थी, ताकि लीहान वहाँ पर कुछ और चीज बनवा सके। पर ऑफ कोर्स जिनकी प्रॉपर्टी थी वो इजीली लीहान को वो प्रॉपर्टी नहीं सौंपना चाहते थे, जिस वजह से लीहान यहाँ पर यूज करता है उनके बेटे का। लीहान उनके बेटे को काफी ज्यादा अच्छे से ट्रीट करता है और इवन जो है उनका बेटा इमोशनली लीहान के साथ कनेक्ट भी हो चुका था, जिसके चलते वो लड़का भी अपने फादर को फोर्स करने लगता है कि आपको लीहान को ये प्रॉपर्टी सौंप देनी चाहिए। वैसे भी अभी हमें पैसों की जरूरत है, अदरवाइज मेरी मॉम का इलाज भी नहीं हो पाएगा। अब होना क्या था, बेटे के फोर्स करने की वजह से वो फादर भी प्रॉपर्टीज के पेपर्स पे साइन कर देता है और यहाँ पर लीहान का प्लान भी सक्सेसफुल हो जाता है। वेल, लीहान काफी खुश होकर वहाँ से निकला ही था कि तभी अचानक से लीहान की टक्कर हो जाती है जियोंग से, जहाँ पर जियोंग के हाथों में भी उसकी स्क्रिप्ट मौजूद थी, जिसके चलते ठोकर लगने की वजह से दोनों के पेपर्स मिक्स मैच हो जाते हैं। लेकिन दोनों के दोनों काफी मेहनत करते हैं और एक एक पेपर्स अपने इकट्ठा कर लेते हैं। इतना ही नहीं, इस बीच में जियोंग को लीहान पे काफी गुस्सा आता है, क्योंकि लीहान जियोंग के एक पेपर में अपने जूते रख चुका था, जिस वजह से सारे पेपर्स कलेक्ट करने के बाद जियोंग लीहान से कहने लगती है कि ये कौन सी तमीज है। वहीं पे लीहान भी कहने लगता है कि तुम्हारे पेपर्स शायद से मामूली होंगे, लेकिन मेरे पेपर्स काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस पर जियोंग भी लीहान को सुनाती है और कहने लगती है कि मेरे पेपर्स भी मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उन पेपर्स में तुमने अपने जूतों के निशान बना दिए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जियोंग को लीहान से काफी ज्यादा चिढ़ मच रही थी, जिसके चलते जियोंग तुरंत ही लीहान के एक पेपर को उससे छीनकर उसके पेपर के पीछे जो है किस कर देती है। यानी कि जिस तरह से लीहान ने जियोंग के पेपर के ऊपर जूते का निशान बना दिया, ठीक उसी तरह से जियोंग ने भी लीहान के पेपर के ऊपर लिप्स का निशान बना दिया। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम इस ड्रामे के सेकंड मेल लीड और सेकंड फीमेल लीड को भी देख पाते हैं, जहां पर मेल लीड का नाम है किम हान और वहीं पे फीमेल लीड का नाम है चाय वॉन। यहाँ पर चाय वॉन और किम हान दोनों के दोनों सेम फ्लाइट में बैठे हुए थे। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें इनके बारे में काफी चीजें मालूम पड़ती है, जैसे कि किम हान लीहान का छोटा भाई है और इसके साथ साथ लीहान ने काफी सारे स्पाइस जो है किम हान के पीछे लगाए हुए थे, ताकि वो लोग किम हान पे नजर रखकर छोटी छोटी बात भी लीहान को इन्फॉर्म कर सके। वहीं पे चाय वॉन एक बहुत बड़े कंपनी के मालिक की बेटी थी और इवन यहाँ पर किम हान भी छोटे मोटे घर से बिलोंग नहीं करता। किम हान के ग्रैंडफादर ने काफी ज्यादा अपनी रेपुटेशन कमाई हुई है और इवन वो भी काफी ज्यादा अमीर है। वेल, यहाँ पर किम हान के ग्रैंडफादर चाहते थे कि किम हान चाय वॉन से शादी कर ले, ताकि दोनों कंपनीज एक साथ काम कर सके। जहाँ पर चाय वॉन तो किम हान से शादी करने के लिए खुशी खुशी रेडी थी, लेकिन किम हान के मन में तो चाय वॉन के लिए फीलिंग्स थी ही नहीं और इसी रीजन की वजह से किम हान चाय वॉन से शादी नहीं करता। उसके फैमिली मेंबर्स उसे काफी फोर्स भी करते हैं, इसके बावजूद भी किम हान अपने फैमिली मेंबर्स की बात नहीं सुनता। अब नेक्स्ट सीन एलजी कंपनी की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर उस कंपनी का टीम लीडर यॉन सभी लोगों को अपनी प्लानिंग के बारे में बता रहा था। उनका कहना था कि वो इस लोकेशन में जो है एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बनाएंगे और वहाँ से काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, जिस पर सभी लोगों की राय यही थी कि अगर यून ने वहाँ पर रहने वाले लोगों के प्रॉपर्टीज के पेपर ले लिए तो उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देंगे, जिसे सुन यॉन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अभी अभी लीहान यही तो काम करके आया है। लीहान ने फाइनली वहाँ पर रहने वाले लोगों के पेपर्स में साइन करवा लिए हैं और इस रीजन की वजह से अब वो कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू कर सकते हैं।
अब इसके बाद जैसी मीटिंग खत्म होती है तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि यॉन ली हान के साथ बिल्कुल भी अच्छे से पेश नहीं आ रहा था। इवन यहाँ पर हमें ये भी फील हो पाता है कि यॉन बिल्कुल ही ली हान को नौकरों की तरह ट्रीट करता है और इस रीजन की वजह से बाकी एम्प्लॉयज भी पीठ पीछे यही कहने में लगे हुए थे कि ली हान इतना ज्यादा हार्ड वर्किंग है, ली हान की वजह से यॉन को कितना ज्यादा प्रॉफिट होता है। पर इसके बावजूद भी यॉन ली हान को काफी बुरी तरीके से ट्रीट करता है। अगर हम सभी लोगों ने मिलकर भी कोई अच्छा काम किया तो यॉन का प्रमोशन हो जाएगा और वहीं पे हम लोग ऐसे ही छोटे एम्प्लॉय रह जाएंगे। जिस पर एक एम्प्लॉय उनसे कहने लगता है कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए, क्या पता ली हान और यॉन हमारे सामने जानबूझकर ये सब कुछ नाटक करते होंगे। और इवन मैंने ये भी सुना हुआ है कि इस कंपनी का अब शायद से न्यू टीम लीडर चेयरमैन का पोता बनने वाला है, लेकिन इस चीज के बारे में किसी को भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि चेयरमैन का पोता एक्चुअली में है कौन। जिसके बाद इवन हम यहाँ पर ये भी देख पाते हैं कि थोड़ी देर आगे जाने के बाद यॉन तुरंत ही जो है कार से बाहर निकलकर ड्राइविंग करने लग जाता है और ली हान आराम से पीछे बैठता है। यानी कि एक तरह से यॉन जानबूझकर ली हान को सुनाया करता था, अदरवाइज ली हान की पोजीशन यॉन से ज्यादा बड़ी है। इसके साथ साथ ली हान कार में बैठकर पेपर्स को भी काफी ध्यान से देखता है, पर एक बार फिर से पेपर देखते देखते ली हान की नजर उन्हीं पेपर्स में मौजूद लिप्स के निशान पे पड़ जाती है और इस चीज को देखकर ली हान को जियांग पे काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा करने की। अब वापस से सीन किम हान की तरफ शिफ्ट होता है जहां पर किम हान की फ्लाइट की लैंडिंग हो गई थी। जहां पर किम हान के एयरपोर्ट पहुंचती जियांग तुरंत ही भागकर किम हान को गले लगा लेती है। यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि जियांग और किम हान दोनों के दोनों पिछले 15 साल से काफी अच्छे दोस्त हैं, पर पिछले 5 सालों से किम हान न्यूयॉर्क में ही मौजूद था, जिसके चलते वो दोनों एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रहे थे। और इसी रीजन की वजह से जब जियांग को मालूम पड़ा कि किम हान यहाँ पर आया हुआ है तो इस चीज को सुनते ही जियांग तुरंत ही किम हान को एयरपोर्ट में लेने के लिए पहुंच गई। इसके साथ साथ ली हान ने जिस स्पाई को किम हान के पीछे लगाया हुआ था वो तुरंत ही जियांग और किम हान की फोटो क्लिक कर ली हान को भेज देता है और इस फोटो को देखकर ली हान को काफी गुस्सा आता है क्योंकि किम हान चाहे वो उनका ध्यान रखने की जगह किसी और लड़की के साथ बातें कर रहा है। पर खैर यहाँ पर जियांग किम हान को पिक करने के लिए अपनी कार भी लेके आई हुई थी, जिसे देखकर किम हान काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। किम हान को लगने लगता है कि शायद से जियांग का एक्टिंग करियर काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है। और यहाँ पर एक और बात, किम हान को बिल्कुल भी ये पता नहीं है कि जियांग साइड रोल का काम करा करती है। किम हान के अकॉर्डिंग जियांग काफी अच्छी एक्ट्रेस है और उसे काफी अच्छे वर्क मिल जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जियांग किम हान के साथ लंच करना चाहती थी, लेकिन किम हान इस चीज के लिए मना कर देता है। किम हान जियांग को बताने लगता है कि ग्रैंडफादर की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई है और इसी रीजन की वजह से मैं न्यूयॉर्क से यहाँ पर आया हुआ हूँ, जिसके चलते मैं अभी तुम्हारे साथ लंच नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे सबसे पहले ग्रैंडफादर के पास जाकर उनकी कंडीशन को चेक करना है। जिसके बाद जियांग किम हान को ड्रॉप कर चुपचाप से उसकी जेब में पैसे रख देती है और आगे जाने के बाद किम हान को कॉल कर बताने लगती है कि मैंने तुम्हारी जेब में थोड़े पैसे रखे हैं, मुझे मालूम है कि तुमने सुबह से खाना नहीं खाया होगा, तो ये कुछ पैसे है, तुम ग्रैंडफादर से मिलने से पहले कुछ खा लेना। अब इसके बाद जियांग भागकर अपने शूटिंग लोकेशन में पहुंचती है जहां पर हमें मालूम पड़ता है कि जियांग की लाइफ कितनी ज्यादा हेक्टिक है। वेल जियांग की एक्टिंग स्किल्स तो अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद भी जियांग इतनी फेमस नहीं है, जिसके चलते जियांग को हमेशा साइड रोल मिला करते थे और ऑफ कोर्स साइड रोल करने वाले एक्ट्रेस को इतने पैसे नहीं मिलते हैं, जिसके चलते जियांग ज्यादा से ज्यादा साइड रोल करा करती थी ताकि वो थोड़े ज्यादा पैसे कमा सके। और इतना ही नहीं बल्कि जियांग को तो काफी सारी स्किल्स आती थी, जैसे कि पानी में तैरना या फिर घोड़े की सवारी करना। पर इतनी सारी स्किल्स आने के बावजूद भी जियांग को ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता है क्योंकि जियांग को ये सारे रोल्स तभी करने पड़ते थे जब भी मेन लीड की तबीयत खराब हो जाती या फिर उनको चोट लग जाती, जिसके चलते जियांग को उनकी जगह का काम करना पड़ता था। और एक तरह से डायरेक्टर जियांग का फायदा भी उठाता था इस चीज पर, क्योंकि उन्हें अच्छे से मालूम था कि जियांग ये काम कर लेगी और ऊपर से जियांग को इस चीज के बदले में कोई भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं मिलता था। और जियांग की इतनी बुरी कंडीशन के पीछे का यही रीजन था कि जियांग ज्यादा फेमस नहीं है क्योंकि मेन लीड्स तक वो काम नहीं कर पाते थे जो कि जियांग करा करती थी। पर मेन लीड सारे के सारे पॉपुलर थे और इसी रीजन की वजह से उन्हें हमेशा मेन लीड बनाया जाता था और वहीं पे जियांग को साइड का रोल मिलता था। वेल अब इनकी शूटिंग खत्म होने के बाद जियांग चली जाती है अपना सारा का सारा सामान पैक करने के लिए, जहाँ पर हम देख पाते हैं जियांग के साथ काम करने वाली 2 और लेडी को, जो कि जियांग की एक तरह से बेस्ट फ्रेंड भी थी, जिनमें से एक का नाम था यांग और दूसरी का नाम था जिया। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें ये भी मालूम पड़ता है कि जियांग जिस कार को और महंगे पर्स को अपने साथ लेके गई हुई थी वो जियांग की थी ही नहीं, बल्कि वो कार और पर्स यांग और जिया के थे, जिसको जियांग ने कुछ टाइम के लिए बोरो किया हुआ था क्योंकि जियांग नहीं चाहती थी कि वो किम हान के सामने गरीब बनकर जाए। और ऐसा नहीं था कि जियांग को किम हान के सामने थोड़ा घमंड दिखाना था, बल्कि जियांग इसलिए किम हान के सामने थोड़ा ठीक ठाक बन के जाती थी ताकि किम हान उसकी चिंता ना करे।
इसके साथ साथ जियोंग अपनी दोनों दोस्तों को भी कहने लगती है कि कभी भी तुम ड्रिंक करने के बाद अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने मत जाना, अदरवाइज तुम्हारे साथ उल्टा ही हो जाता है। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक बार जियोंग ने ड्रिंक के हालात में 3 लड़कों को काफी बुरी तरह से पीट दिया था और इस चीज के चलते जियोंग को तुरंत ही जेल में भेज दिया था, जहाँ पर किम हान भी आया हुआ था जियोंग को छुड़वाने के लिए जेल से। और जियोंग ने उन लड़कों को इसलिए मारा था क्योंकि वो जियोंग की काफी गंदी वीडियो बनाने में लगे हुए थे। पर पुलिस वाले तो उन लड़कों के हालात देखकर यकीन भी नहीं कर पा रहे थे कि ये काम किसी लड़की ने करा होगा। जिस पर जियोंग पुलिस वालों को बताने लगती है कि मैंने मजे मजे में ही एक बार मार्शल आर्ट सीखा था। यानी कि जियोंग ने इतनी सारी स्किल्स मजे मजे में सीखी है, ये सोचकर कि क्या पता आगे चल के ये स्किल्स उसके काम आ जाए। मतलब पुलिस वाले जियोंग को जेल से आजाद कर देते हैं, जहाँ पर बाहर जाने के बाद जियोंग किम हान के सामने फूट फूट कर रोने लग जाती है। जियोंग किम हान को बताने लगती है कि उन लड़कों ने मुझसे कहा था कि वो एक मूवी शूट कर रहे हैं जिसके लिए वो मेरे को एक रोल देना चाहते हैं और मैं मानती थी कि कभी भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी आ सकती है, जिसके चलते मुझे लगने लगा कि क्या पता मैं अगर इसमें काम करूं तो मैं काफी फेमस हो जाऊं। और इसी रीजन की वजह से मैंने इन लोगों को शूटिंग के लिए हाँ कह दिया था, लेकिन मुझे थोड़ा ना पता था कि ये इतनी गंदी टाइप की वीडियो बनाने वाले हैं। यहाँ पर किम हान जियोंग को इस तरह रोता हुआ देखकर उसे शांत करवाता और कहने लगता है कि तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि आगे चल के तुम बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनोगी। अब वापस से सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर जियोंग अपना सारा सामान पैक कर अपने दोस्तों के साथ घर की तरफ जा ही रही थी कि तभी जियोंग के सामने नारी आ जाती है। जिस मूवी की शूटिंग में जियोंग आई हुई है उस मूवी में नारी फीमेल लीड है और इसके साथ साथ नारी जियोंग की क्लासमेट भी रह चुकी थी, जिसके चलते नारी यहाँ पर आई हुई थी जियोंग का मजाक बनाने के लिए। नारी यहाँ पर जियोंग से कहने में लगी हुई थी कि ओ तुम कितनी ज्यादा अच्छी हो, तुम्हारे अंदर कितने सारे स्किल्स मौजूद है। मैं तुमसे आज के लिए सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि मेरे हाथ में चोट लग गई थी और इसी रीजन की वजह से मैं ये रोल नहीं कर पाई। नारी आगे कहने लगती है कि तुम्हारी किस्मत कितनी ज्यादा अच्छी है ना, तुम्हें कितने सारे रोल्स मिलते रहते हैं। जिस पर जियोंग नारी को कहने लगती है कि नहीं नहीं, हम तो छोटे मोटे एक्ट्रेस है, हमें इतनी सारी शूटिंग करने के बावजूद भी उतना पैसा नहीं मिलता जितना तुम्हें एक बारी में मिल जाता है। जिसके बाद नारी जियोंग से कहने लगती है कि आज के लिए मैं तुमसे थैंक यू बोलना चाहती हूँ और इसके साथ मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक दिन साथ में बैठकर लंच करें। पर इसके बाद नारी आगे कहने लगती है कि जब भी तुम मेरे साथ लंच करना पसंद करोगे उससे पहले तुम प्लीज मेरे मैनेजर के साथ जो है अपॉइंटमेंट बुक करवा लेना। और ये सब कुछ देखकर जियोंग और उसके दोस्तों को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि नारी की तो एक्टिंग स्किल्स भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, बस नारी थोड़ी ज्यादा फेमस थी और ऊपर से उसकी फैमिली मेंबर्स भी काफी रिच थे, जिसके चलते नारी को ज्यादातर जो है मेन लीड के ही रोल मिलते। अब सीन शिफ्ट होता है ली हान के घर की तरफ, जहाँ पर ग्रैंडफादर ने अपने 5 पोता पोतियों को मिलने के लिए बुलाया हुआ था। यहाँ पर ग्रैंडफादर सीधा काम की बात पर आते हैं और किम हान से कहने लगते हैं कि तुम्हें शादी की तैयारी कर लेनी चाहिए क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी कंपनी का मैनेजर अब तुम्हें घोषित करने वाला हूँ, जिसके चलते अब आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें ही संभालनी होगी। ये बात सुनकर ली हान तो काफी खुश होता है, लेकिन वहीं पे ली हान के बाकी 3 कजन सदमे में चले जाते हैं। वो तीनों के तीनों ग्रैंडफादर से कहने लगते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, किम हान को तो कुछ काम आता नहीं है और वो अभी अभी न्यूयॉर्क से ही वापस आया हुआ है। जिस पर ग्रैंडफादर उन तीनों पे चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि मुझे अच्छे से मालूम है कि किम हान के लिए काम थोड़ा सा हार्ड रहने वाला है, उसे इस चीज की नॉलेज नहीं है, पर मैंने शुरू से लेकर आज तक काफी ज्यादा नाम और फेम कमाया हुआ है, जिसके चलते मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता हूँ कि ये नेम और फेम जो है डूब जाए। ग्रैंडफादर उन तीनों की तरफ इशारा करते हुए कहने लगते हैं कि मैं किसी भी कीमत पर अपनी कंपनी किसी ऐसे इंसान को नहीं सौंप सकता हूँ जो कि काफी ज्यादा खराब हो, जो कि ट्रेडिंग में हार गया हो या फिर जो अपनी पावर का यूज करती हो या फिर जिसका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो गया हो क्योंकि उसने काफी बुरी तरह से कार चलाई। ग्रैंडफादर आगे कहने लगते हैं कि इसी रीजन की वजह से मैं चाहता हूँ कि किम हान चाइवॉन से शादी कर ले क्योंकि उसकी फैमिली काफी ज्यादा रिच है, तो वो इजीली किम हान की हेल्प कर देंगे उनके काम में। जहाँ पर ये बात सुनकर किम हान डायरेक्टली अपने ग्रैंडफादर के सामने कह देता है कि वो चाइवॉन से शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो चाइवॉन को लाइक नहीं करता है। अब ये भी सीन कट होता है, जिसके बाद ली हान किम हान को अपने कमरे में लेकर जाकर उसे काफी ज्यादा सुनाता है। ली हान किम हान को कहने लगता है कि तुम्हें अपॉर्चुनिटी गंवानी नहीं चाहिए, तुम्हें ग्रैंडफादर की बात सुनते हुए उनकी कंपनी को ले लेना चाहिए। भले ही तुम चाइवॉन को लाइक नहीं करते हो लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए, इवेंचुअली तुम्हारी फीलिंग्स अपने आप ही डेवलप हो जाएगी। तो मुझे ही क्यों नहीं देख लेते, जहाँ पर मेरे तीनों के तीनों कजन्स उल्टे सीधे काम करा करते थे वहीं पे मैं हार्ड वर्क करने में लगा रहता था और इन सब चीज को करने का मुझे कोई शौक थोड़ी ना था, बल्कि मैं ये सब कुछ इसलिए करा करता था ताकि मैं ग्रैंडफादर की नजरों में अच्छा बने रहूं। जिसे सुन किम हान ली हान से कहने लगता है कि क्यों ना तुम ही चाइवॉन से शादी कर इस कंपनी को ले लो।
जहाँ पर किमहान की ये बात सुनकर लीहान थोड़ी देर के लिए तो पॉज में चले जाता है। फिर उसके बाद किमहान से कहने लगता है कि तुम्हें अच्छे से मालूम है कि ये कंपनी कभी भी ग्रैंडफादर मुझे नहीं देंगे। ग्रैंडफादर हमेशा से मुझे वही काम सौंपते आए हैं जिसमें काफी ज्यादा मेहनत लगती है और ये काम काफी ज्यादा ईजी है और इसी रीजन की वजह से ग्रैंडफादर ये काम तुम्हें सौंप रहे हैं। पर लीहान के इतने समझाने के बावजूद भी किमहान इसी बात पे अकड़ा हुआ था कि वो किसी भी कीमत पर चायवॉन से शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो चायवॉन को लाइक नहीं करता है। कि तभी अचानक से बात करते करते लीहान के माइंड में एक बात आती है। लीहान किमहान से कहने लगता है कि कहीं तुम किसी और को तो लाइक नहीं करते हो? मैंने एयरपोर्ट में तुम्हें किसी और लड़की के साथ देखा था, कहीं वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं? और लीहान के मुंह से ये बात सुनकर किमहान को भी काफी अच्छा बहाना मिल जाता है शादी कैंसिल करने का, जिसके चलते किमहान भी लीहान से कहने लगता है कि हाँ यही मेरी गर्लफ्रेंड है। पर इसके साथ साथ किमहान लीहान से ये भी पूछने लगता है कि आपको कैसे मालूम कि ये मेरे से एयरपोर्ट में मिलने के लिए आई हुई थी? क्या आप मेरे पीठ पीछे मेरी जासूसी करने में लगे हुए हो और न्यूयॉर्क में भी आपने मेरे लिए स्पाई भेजे हुए हैं? जिस पर लीहान किमहान से कहने लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने स्पाई सिर्फ और सिर्फ जो एयरपोर्ट के लिए भेजे हुए थे ताकि तुम सही सलामत घर वापस आ सको। और रही बात न्यूयॉर्क की, तो मुझे मालूम भी नहीं है कि तुम्हारा न्यूयॉर्क में घर कहाँ पर है। मैंने इवन काफी बार तुमसे पूछा भी था कि तुम्हारे न्यूयॉर्क में घर की लोकेशन कहाँ है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम मेरे को अजनबी मानते हो और इसी रीजन की वजह से तुमने कभी भी मुझे अपने घर की लोकेशन नहीं बताई। अब नेक्स्ट सीन जियोंग के घर की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि जियोंग के घर वाले जियोंग को ज्यादा भाव नहीं देते थे। वो शुरुआत में तो जियोंग को सपोर्ट करते थे और वो सोचते भी थे कि जियोंग एक न एक दिन काफी फेमस एक्ट्रेस बन जाएगी, लेकिन अब इस बात को 10 साल हो चुके हैं और इन 10 सालों में जियोंग ने छोटा सा भी प्रोग्रेस नहीं दिखाया है उन्हें, जिसके चलते अब उन्होंने तो ये होप छोड़ ही दी है कि जियोंग फेमस एक्ट्रेस बन पाएगी। और इतना ही नहीं बल्कि जियोंग के पेरेंट्स को तो अब बाकी लोग कहने में लगे हुए हैं कि अब उन्हें जियोंग की शादी करवा देनी चाहिए, क्योंकि अभी तो जियोंग को अच्छे लड़के मिल जाएंगे लेकिन फिर बाद में अच्छे लड़के मिल पाना भी काफी मुश्किल हो जाएगा। जिसके बाद वापस से सीन शिफ्ट होता है लीहान की तरफ, जहाँ पर लीहान मिलने के लिए गया हुआ था चायवॉन से। यहाँ पर लीहान चायवॉन को भी ये बात बता देता है कि किमहान की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है जियोंग, जिसे सुन चायवॉन काफी ज्यादा शॉक में चली जाती है। लेकिन स्टिल लीहान चायवॉन से कहता है कि तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं कैसे भी करके किमहान की शादी तुमसे करवा कर रहूंगा। और चायवॉन भी किमहान को इतना ज्यादा लाइक करती थी जिसके चलते चायवॉन स्टिल रेडी थी किमहान से शादी करने के लिए। अगर किमहान शादी के लिए रेडी हो जाए तो चायवॉन अभी के अभी किमहान से शादी करने के लिए तैयार थी। जिसके बाद लीहान चायवॉन को बाय कहकर निकल जाता है जियोंग से मिलने के लिए और जियोंग के पास जाकर उससे पूछने लगता है कि क्या तुम किमहान की गर्लफ्रेंड हो? वहीं पे दूसरी तरफ किमहान अपने कमरे में घूम ही रहा था कि तभी अचानक से किमहान की नजर पड़ती है जियोंग के दिए हुए पैसे वाले लिफाफे पर। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक बार किमहान की क्लासमेट्स जो है किमहान का मजाक उड़ाने में लगे हुए थे। वो कहने में लगे हुए थे कि किमहान एक लड़के को किस करता हुआ पाया गया, शायद से किमहान एक गे है। और यहाँ पर वो लड़कियां किमहान का मजाक उड़ा ही रही थी कि तभी अचानक से वहाँ पर जियोंग पहुंच जाती है किमहान को प्रोटेक्ट करने के लिए। इवन इस टाइम पर जियोंग और किमहान ज्यादा अच्छे दोस्त नहीं थे, लेकिन स्टिल इसके बावजूद भी जियोंग उन लड़कियों से कहने लगती है कि मैं आगे चल के बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनने वाली हूँ और मेरे को एक्टिंग का कोर्स करते टाइम मेरे सर ने एक चीज बताई कि हमें प्रेजेंट में जो भी काम करना चाहिए काफी सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि इस चीज का इम्पैक्ट हमारे पास्ट और फ्यूचर में पड़ेगा ही पड़ेगा। और फिर होना क्या था, जियोंग आगे कहने लगती है कि तुमने किमहान का मजाक उड़ाया जिसके चलते अब तुम बहुत बुरा पिटने वाले हो। और इवन यहाँ पर जियोंग उनको पीट पीट कर उनका भरता बना देती, लेकिन इतने में क्लास की बाकी लड़कियां आकर जियोंग को रोक देती है। इसके साथ साथ वो लड़कियां जियोंग से पूछती भी है कि तुम किमहान का इतना सपोर्ट क्यों कर रही हो, क्या लगता है किमहान तुम्हारा? जिस पर जियोंग उनको चुप करवाने के लिए कहने लग जाती है कि मैं और किमहान एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और एज अ गर्लफ्रेंड होने के नाते मैं अपने बॉयफ्रेंड की बुराई बिल्कुल भी नहीं सुन सकती। प्रीसेस के टाइम पर किमहान जियोंग से थैंक यू बोलता और इसके साथ साथ ये भी पूछता है कि तुमने अपना नाम बदनाम मेरी वजह से क्यों करा? जिस पर जियोंग कहने लगती है कि नहीं मैंने अपना नाम बदनाम बिल्कुल भी नहीं करा और ना ही तुम्हारे लिए कोई एफर्ट्स करे, मैंने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए करा। आगे चल के मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनूंगी और मैं चाहती हूँ कि जिस दिन मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन जाऊँ तो उस दिन तुम मेरी एक स्टोरी डालो, तुम उस स्टोरी में लिखो कि मैं कितनी ज्यादा अच्छी थी स्कूल टाइम में, इवन किस तरह से मैंने तुम्हारी प्रोटेक्शन करी। तो देखो मैंने एक तरह से अपने फायदे के लिए ये सब कुछ करा ताकि सभी लोगों को मालूम पड़ सके कि मैं बचपन में भी कितनी ज्यादा अच्छी थी। जिसके बाद अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर किमहान ये सारी बातों को याद कर स्माइल करने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ जियोंग तुरंत ही किमहान को कॉल कर पूछने लगती है कि तुमने ये सब कुछ अपने भाई को क्यों बोला? बचपन में तो मैंने मजे मजे में लोगों से कहा था कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, ये बात बिल्कुल भी सीरियस वाली नहीं थी। जिस पर किमहान जियोंग से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज वो लीहान के सामने झूठ बोल दे कि हाँ वो सचमुच में उसकी गर्लफ्रेंड है। और ऑफ कोर्स किमहान जियोंग का काफी अच्छा दोस्त था, जिसके चलते जियोंग का फर्ज बनता था किमहान की हेल्प करने का। जिसके चलते जियोंग लीहान के सामने भी यही कहती है कि हाँ मैं किमहान की गर्लफ्रेंड हूँ। इवन यहाँ पर लीहान जियोंग को ये भी बताता है कि
किम हान की शादी ऑलरेडी किसी और लड़की के साथ फिक्स्ड हो चुकी है और हम किसी भी कीमत पर किम हान की शादी उस लड़की के अलावा किसी से भी नहीं करवाएंगे। जिस पर जियोंग कहने लगती है कि ओ तुम लोग फोर्सफुली किम हान की शादी करवा रहे हो। कोई बात नहीं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर किम हान मुझसे सच्चा प्यार करता होगा तो वो मुझसे ही शादी करेगा। और इतना ही नहीं बल्कि जियोंग वहाँ से जाने से पहले कहने लगती है कि क्या तुम ड्रामा व्रामा नहीं देखते हो क्या। ज्यादातर ऐसे सिनेरियो में एक लड़का लड़की के पास जाकर कहने लगता है कि ये लो बहुत सारे पैसे और मेरे भाई को छोड़ दो, वो तुमसे शादी नहीं कर सकता। और यहाँ पर तो तुम खाली हाथ आए हो और ऊपर से अपना काम करवाने की भी सोच रहे हो। इसके बाद ली हान एक बार फिर से जियोंग के पीछे पीछे जाता है और उससे कहने लगता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम्हें किम हान से ब्रेकअप करना होगा। जिस पर जियोंग ली हान के मुंह पे कह देती है कि ठीक है, अगर तुम मुझे 2 मिलियन दोगे पैसे तो मैं शायद से किम हान से ब्रेकअप करने की सोच सकती हूँ। पर ऑफ कोर्स ली हान किसी भी कीमत पर जियोंग को 2 मिलियन तो नहीं दे सकता है। और वेल जिस टाइम पर ये बातें कर रहे थे ठीक उसी टाइम पर जियोंग भी अपनी लिपस्टिक को थोड़ा ठीक करने में लगी हुई थी। जहाँ पर जियोंग को इस तरह से लिपस्टिक ठीक करता हुआ देख ली हान को याद आ जाता है कि ये लड़की वही है जो कि उस टाइम पर मुझसे टकराई थी। पर खैर जियोंग को तो ली हान पैसे देने वाला नहीं था, जिसके चलते जियोंग तुरंत ही वहाँ से चली जाती है शूटिंग लोकेशन की तरफ। पर यहाँ पर स्टिल ली हान जियोंग का पीछा करने में लगा हुआ था, यही कहते हुए कि तुम्हें किम हान से ब्रेकअप कर लेना चाहिए। जिस पर जियोंग अचानक से काफी तेज चिल्लाते हुए वहाँ पर मौजूद लोगों से कहने लग जाती है कि ये लड़का मेरा फैन है और मेरा पीछा करते करते ये यहाँ तक पहुँच गया, कोई से यहाँ से फटाफट से भगाओ क्योंकि ये मेरे को बार बार जो है बात करने के लिए मजबूर कर रहा है। और अब होना क्या था, वहाँ का एक वर्कर तुरंत ही ली हान के पास जाकर कहने लगता है कि तुम यहाँ से भाग रहे हो कि नहीं भाग रहे हो, अदरवाइज मैं सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ पर बुला लूंगा। वेल अब शूटिंग टाइम इन लोगों का शुरू हो जाता है, जहाँ पर इस बार भी नारी काफी नखरे दिखाने में लगी हुई थी, जिसके चलते डायरेक्टर अब जियोंग को एक बार फिर से हॉर्स राइडिंग करने के लिए कहता है। और जैसा कि हम सबको मालूम है कि जियोंग की काफी अच्छी एक्टिंग स्किल है, जिसके चलते जियोंग एक टेक में काफी अच्छी तरीके से हॉर्स राइडिंग कर लेती है। और इवन डायरेक्टर को भी जियोंग की एक्टिंग स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी लगने में लगी हुई थी। पर ये चीज देखकर नारी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, जिसके चलते नारी डायरेक्टर के सामने मुंह बनाते हुए कहने लगती है कि मुझे ये शूट ज्यादा अच्छा नहीं लगा। और फिर होना क्या था, अच्छी तरीके से सीन को करने के बावजूद भी जियोंग को एक बार फिर से उस सीन को रिपीट करना पड़ता है। और ऐसा नहीं था कि जियोंग इस सीन को एक ही बार रिपीट करती है, बल्कि नारी हर बार सीन खत्म होते ही मुंह बनाने लग जाती थी, जिसके चलते जियोंग को सेम ही सीन को बार बार रिपीट करना पड़ रहा था। वेल एक ही चीज को बार बार कर करके घोड़ा भी काफी थक चुका था, जिसके चलते घोड़ा तुरंत ही जो है कूदने लग जाता है और इस रीजन की वजह से जियोंग जो घोड़े के ऊपर बैठी हुई थी तुरंत ही घोड़े से नीचे गिर जाती है। और वेल जियोंग काफी बुरी तरीके से नीचे गिरी थी, जिसके चलते जियोंग तुरंत ही देखते बेहोश हो जाती है। इतना ही नहीं बल्कि थोड़ी देर में वहाँ पर एम्बुलेंस पहुंच जाती है जियोंग को हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पर डायरेक्टर लोगों को इस बात की चिंता नहीं थी कि जियोंग की कंडीशन खराब हो चुकी है। उल्टा वो लोग तो जियोंग के दोस्तों को कहने लगते हैं कि आज के बाद जियोंग इस शूटिंग में नहीं पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो जियोंग के रिकवर होने का वेट करे। और उन लोगों के लिए तो एक एक दिन इम्पोर्टेंट है, जिसके चलते अगर उनका एक दिन भी वेस्ट हो गया तो क्या ये छोटे मोटे एक्टर्स इस चीज का उन्हें पे करेंगे। वेल अब जिस टाइम पर ये एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पर ली हान भी वहाँ पर मौजूद था, जिसके चलते ली हान ये सारी की सारी चीजें देख लेता है। इवन यहाँ पर ली हान एक अकेला इंसान था जो कि जियोंग को हॉस्पिटल में भी देखने के लिए जाता है कि क्या उसकी कंडीशन सही है कि नहीं। इतना ही नहीं बल्कि ली हान तो उल्टा जियोंग के हॉस्पिटल का बिल भी पे कर देता है, जिसके बाद जियोंग भी होश में आकर ली हान के साथ हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। यहाँ पर जियोंग ली हान को धमकाते हुए कहने लगती है कि तुम किसी भी कीमत पर इस बारे में किम हान को मत बताना। मैं नहीं चाहती कि किम हान को किसी भी कीमत पर ये बात पता चले कि मैं एक छोटी मोटी एक्टर हूँ। इतना ही नहीं बल्कि जियोंग ली हान से कहने लगती है कि चलो हम दोनों कोशिश करेंगे कि हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। और ऐसा कहने के बाद जियोंग वहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी अचानक से जियोंग देखती है कि ली हान कार में जा रहा है, जिसे देख जियोंग ली हान से कहने लगती है कि क्या तुम एक बार फिर से मुझे फेवर करोगे। रात काफी ज्यादा हो चुकी है और मैं नहीं चाहती हूँ कि इस अंधेरी रात में मैं कोई ओला उबर बुक कर घर जाऊँ, तो प्लीज तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दो या फिर शूटिंग लोकेशन तक छोड़ दो, ताकि अभी तक जितना भी मैंने काम करा है उन सब चीज का पैसा मैं डायरेक्टर से ले सकूं। और इतना ही नहीं बल्कि जियोंग ली हान से ढंग से परमिशन नहीं लेती और उल्टा ली हान के बोलने से पहले खुद गाड़ी में बैठ जाती है। पर ऑफ कोर्स यहाँ पर जियोंग ली हान को काफी ज्यादा दूर एरिया में जाने की बात कर रही थी और इतना फालतू का टाइम और ना ही इतना फालतू का पेट्रोल ली हान के पास है, जिसके चलते ली हान तुरंत ही जियोंग को एक ट्रक में बैठाकर वहाँ से भेज देता है।
जिस पर जियांग अपने मन में यही कहने में लगी होती है कि लिहान कितना ज्यादा कंजूस है, वो थोड़ा सा भी अपना पेट्रोल मेरे ऊपर यूज नहीं कर सकता था। वेल अब नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग केमान से मिलने के लिए जाती है। मतलब दोनों के दोनों एक दूसरे से मिलने तो नहीं वाले थे, लेकिन जियांग ने खुद से गेस कर लिया था कि केमान अभी कहाँ पर होगा। जहाँ पर केमान जियांग के हाथों में पट्टी देखकर उससे पूछने लगता है कि तुम्हारे हाथ में ये चोट कैसे लगी, जिसे सुन जियांग कहने लगती है कि चलो लिहान कम से कम बातें छुपाने में तो माहिर है। जिसके बाद जियांग केमान के सामने बहाना बनाते हुए कहने लग जाती है कि गलती से मैं गिर गई थी और इसी रीजन की वजह से मेरे हाथ में लग गई है। इतना ही नहीं, यहाँ पर इवन केमान जियांग से बात कर ही रहा था कि तभी अचानक से केमान नोटिस करता है कि कोई चुपचाप उनकी फोटो क्लिक करने में लगा हुआ है, जिसके चलते केमान जियांग से बिना कुछ कहे तुरंत ही उस आदमी के पीछे भागता है। लेकिन केमान इतना ज्यादा स्लो भागने में लगा हुआ था जिसके चलते केमान तो वो आदमी को कभी नहीं पकड़ पाता। लेकिन थैंक्स टू जियांग, जियांग तुरंत ही उस आदमी के पास पहुंचकर उसको काफी बुरी तरीके से पटक भी देती है। जिसके बाद केमान उस स्पाई को काफी ज्यादा मारता है और इवन उसके कैमरे में से सारी की सारी रिकॉर्डिंग भी निकाल देता है। इतना ही नहीं बल्कि केमान उस पर्सन से ये भी कहने लगता है कि तुम वही हो ना जो कि मेरा न्यूयॉर्क में भी पीछा करा करता था। जिस पर वो स्पाई केमान को कहने लगता है कि नहीं नहीं, मेरा तो वीजा भी नहीं बना है अभी तक, और मैं सिर्फ और सिर्फ 10 दिन पहले ही हायर किया गया हूँ और मुझे हायर करने वाला चोय मिन है। यहाँ पर चोय मिन केमान का वही भाई है जिसे ग्रैंडफादर बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। जिसके बाद जब चोय मिन और उसकी बाकी बहनों को मालूम पड़ता है कि उनका भेजा हुआ स्पाई अच्छे से काम नहीं कर पाया और ऊपर से जितनी भी फोटोज उसने कैप्चर करी थी उसे भी उड़वा दिया, तो ये बात सुनकर वो तीनों के तीनों काफी गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे कि केमान को उनके ग्रैंडफादर की कंपनी मिल जाए। जिस पर उनमें से एक बहन कहने लगती है कि अब हमें दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए, ग्रैंडफादर को तो रोक पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, जिसके चलते अब हमें केमान को रोकना पड़ेगा। हमें किसी भी कीमत पर केमान और चोयवॉन की शादी नहीं होने देनी है, अदरवाइज ग्रैंडफादर पूरी कंपनी केमान के नाम कर देंगे। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम लिहान को देख पाते हैं, जहाँ पर लिहान यॉन को भी ये बात बता देता है कि शायद से केमान जियांग को लाइक करता है, जिसे सुन यॉन को भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि केमान जियांग जैसी लड़की को डेट करता होगा, क्योंकि यॉन ने जियांग के बारे में सारा का सारा बायोडाटा कलेक्ट कर दिया है। यॉन लिहान को बताने लगता है कि जियांग एक छोटी मोटी एक्ट्रेस है, उसको रोल्स तो मिलते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड के रोल्स होते हैं वो, और उन सेकंड्स में भी जियांग काफी ज्यादा भीड़ भाड़ वाली लोकेशन में दिखाई देती है, जिसके चलते किसी को ये तक याद नहीं होगा कि जियांग किस मूवी में आई थी। यॉन आगे कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि केमान इस टाइप की लड़की को डेट कर रहा होगा, और जियांग एक्टिंग में कुछ ज्यादा एक्सपर्ट है, जिसके चलते हो सकता है कि वो आपको बेवकूफ बना रही हो। इतना ही नहीं बल्कि जब लिहान और यॉन आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से यॉन को कंपनी की तरफ से कॉल आता है, जो कि यॉन को बताने लगते हैं कि जो प्रॉपर्टी पेपर्स उन्होंने भेजे थे उनमें से एक पेपर मिसिंग है। जिसे सुन पहले तो लिहान यॉन को कहने के लिए कहता है कि उन्हें ढंग से पेपर्स चेक करने चाहिए, सारे के सारे पेपर्स वहीं पे मौजूद होंगे। लेकिन काफी बार उन पेपर्स को चेक करने के बावजूद भी स्टिल एक पेज मिसिंग था, जिसके बाद लिहान समझ जाता है कि वो पेपर हो ना हो जियांग के पास मौजूद होंगे, क्योंकि उस दिन जियांग के साथ उसकी टक्कर हो गई थी रास्ते में। अब सीन जियांग की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर जियांग के दोस्त जियांग का सारा सामान शूटिंग एरिया से लेके आ चुके थे। जिसके बाद जियांग अपने घर की तरफ जा ही रही थी कि तभी अचानक से जियांग को लिहान का कॉल आ जाता है। यहाँ पर लिहान जियांग से कहने लगता है कि तुम्हारे सभी पेपर्स के बीच में मेरा भी एक पेपर मौजूद होगा, जिसे चेक करने के बाद जियांग कहने लगती है कि हाँ मुझे वो पेपर मिल गया। जिस पर लिहान जियांग से रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगता है कि तुम इस पेपर को कुछ भी मत करना, मैं कुछ ही देर में वहाँ पर आने वाला हूँ इस पेपर को लेके जाने के लिए। जिस पर जियांग लिहान को बताने लगती है कि तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ ही देर में वैसे भी वहां पर आने वाली हूँ, जिसके चलते मैं इन पेपर्स को भी अपने साथ लेके आ जाऊंगी। जिसे सुन लिहान जियांग से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों आने वाली हो, जिस पर जियांग लिहान को बताने लगती है कि केमान ने क्या तुम्हें कुछ नहीं बताया। केमान ने कहा था कि आज वो मुझे अपनी फैमिली मेंबर से मिलवाएगा, जिसके चलते उसने भी मुझे आज की पार्टी में इनवाइट करा हुआ है। अब हम नेक्स्ट सीन में केमान को देख पाते हैं, जो कि एक कमरे में बैठकर किसी से कॉल पे कहने में लगा हुआ था कि तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ दिनों में वहाँ पर आकर तुम्हें वहाँ से लेके चले जाऊंगा। कि तभी अचानक से उस रूम में ग्रैंडफादर आ जाते हैं, जहाँ पर ग्रैंडफादर अपने साथ चायवॉन को भी लेके आए हुए थे। जिसके बाद ग्रैंडफादर केमान से कहने लगते हैं कि तुम दोनों आपस में बात करो, तब तक मैं बाहर की अरेंजमेंट देख के आता हूँ। जिस पर केमान अपने ग्रैंडफादर को रोकते हुए कहने लग जाता है कि आप मुझे इतना बुरा ट्रीट क्यों करते हो, जैसे कि मानो मैं बहुत बड़ी गलती हूँ। जिस पर ग्रैंडफादर केमान को जवाब देते हुए कहने लग जाते हैं कि हाँ तुम सचमुच में अपनी मॉम की बहुत बड़ी गलती हो। जिस पर केमान एक बार फिर से अपने ग्रैंडफादर से पूछने लगता है तो फिर लिहान का क्या, जिसके जवाब में ग्रैंडफादर कहने लग जाते हैं कि लिहान मेरी बहुत बड़ी गलती है, और ऐसा कहने के बाद ग्रैंडफादर वहाँ से चले जाते
जाते हैं। वेल अब कुछ ही देर में होटल में जियोंग भी पहुंच जाती है, जहाँ पर जियोंग को देखकर लिहान जियोंग से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर भी आ गई, मुझे मालूम पड़ गया है कि तुम नाटक कर रही हो किमान की गर्लफ्रेंड बनने का। इसके साथ साथ यहाँ पर लिहान जियोंग की इमेज की धज्जियां बनाते हुए कहने लग जाता है कि तुम जानबूझकर ये सब कुछ कर रही हो ना। तुम वैसे तो छोटी मोटी एक्ट्रेस हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम किमान के सामने अपने आप को पॉपुलर एक्ट्रेस बताने में लगी हुई हो, क्योंकि तुमने सोचा कि क्यों ना मैं इस चीज का फायदा उठाते हुए किमान को इम्प्रेस कर लूं और उसके बाद किमान के साथ शादी कर लूंगी, जिसके चलते तुम अपने आप ही ऑटोमेटिकली अमीर बन जाओगी। और उसी रीजन की वजह से उस दिन तुमने मुझसे ये कहा था ना जानबूझकर कि मैं किमान को तुम्हारी चोट के बारे में ना बताऊं, ताकि मैं इस बात को जाकर किमान को जानबूझकर बता के आऊं और उसके बाद किमान को तुम्हारी फिक्र हो। वेल लिहान और जियोंग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से वहाँ पर किमान भी पहुंच जाता है। वेल किमान को देखकर जियोंग कहने लग जाती है कि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा सफोकेशन सा फील हो रहा है, जिसके चलते मैं थोड़ी देर बाहर की हवा खा के आती हूँ। बल्कि एक्चुअली में तो जियोंग बाहर इसलिए जा रही थी क्योंकि उसे काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा था, क्योंकि किसी भी पर्सन को सामने वाले को बिना अच्छे से जाने उसके बारे में उल्टी सीधी बातें नहीं कहनी चाहिए। अब इसके बाद लिहान और किमान एक कमरे में जाते हैं, जहाँ पर दोनों के दोनों काफी ज्यादा गुस्से में थे। यहाँ पर लिहान किमान पे चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि जियोंग तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जिस पर किमान लिहान से कहने लगता है कि हाँ मैं मानता हूँ मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन मेरी भी तो पर्सनल लाइफ है ना, मैं क्यों तुम्हें सारी की सारी अपनी लाइफ की बातें बताऊं। और वेल ये दोनों आपस में लड़ी रहे थे कि तभी अचानक से वहाँ पर चोई मिन और चोई शोंग आ जाते हैं। ये दोनों वहाँ पर आकर कहने लग जाते हैं कि आज भाई भाई क्यों आपस में लड़ने में लगे हुए हैं। ये दोनों भाई तो एक दूसरे को काफी ज्यादा प्यार करा करते थे, लेकिन आज आपस में ही लड़ रहे हैं। और इवन यहाँ पर चोई मिन अपने साथ कुछ फोटोज को भी लेके आया हुआ था, जिन फोटोज में किमान के रूम में एक लड़का मौजूद है। वेल ये चीज देखकर किमान चोयमन पे चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हें ये फोटोज कहाँ पर मिली, जिस पर चोयमन किमान को जवाब देता है कि मुझे खुद नहीं मालूम कि ये फोटोज किसने क्लिक करी है, बस हमें इतना मालूम है कि किसी ने ग्रैंडफादर को ये फोटो सेंड करी थी। इसके साथ साथ यहाँ पर चोई सियोंग किमान के ऊपर हंसते हुए कहने लग जाती है कि अच्छा इस पर्सन की वजह से तुमने ये शादी कैंसिल कर, इसी रीजन की वजह से तुमने ग्रैंडफादर से कहा कि तुम चोयवन से शादी नहीं करना चाहते हो। जिस पर लिहान उन पे चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि तुम लोगों को इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं ग्रैंडफादर को अच्छे से इन सब चीज के बारे में समझा दूंगा। और वेल इस टाइम पर किमान ऑलरेडी काफी गुस्से में था, जिसके चलते किमान भी चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि हाँ मैंने जानबूझकर चोयवन से शादी करने के लिए मना करा, क्योंकि एक्चुअली मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ और इवन मैं चाहता हूँ उसी से शादी करना। वेल अब सीन हॉल की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर ग्रैंडफादर स्टेज पे पहुंच चुके थे और कुछ ही देर में अनाउंसमेंट करने वाले थे कि आज के बाद कंपनी किमान संभालने वाला है। वहीं पे हम देख पाते हैं कि किमान तुरंत ही जियोंग के पास गया हुआ था, जहाँ पर किमान को अपने सामने देखकर जियोंग किमान से माफी मांगने लगती है। जियोंग किमान से कहने लगती है कि मैं छोटी मोटी एक्ट्रेस हूँ और मैंने जानबूझकर तुमसे ये बात छुपाई, क्योंकि मैं खुद को तुम्हारे सामने एम्बैरेसिंग फील नहीं करवाना चाहती थी। जिस पर किमान जियोंग से कहने लगता है कि मुझे इस बात का ज्यादा बुरा नहीं लगा और तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स काफी अच्छी है ना, तो क्या तुम मेरे लिए काम करना पसंद करोगी, इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। जिस पर जियोंग किमान से मजे मजे में कहने लगती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन इसके बदले में मैं तुमसे 2 मिलियन चार्ज करूंगी। और वेल इस शर्त को सुनकर किमान बिना कुछ सोचे समझे जियोंग से कह देता है कि ठीक है मैं तुम्हारी शर्त एक्सेप्ट करता हूँ, 2 मिलियन नहीं बल्कि मैं तुम्हें 3 मिलियन देने के लिए भी तैयार हूँ। वहीं पे हम देख पाते हैं कि ग्रैंडफादर ने भी अनाउंसमेंट कर दी थी कि आज के बाद कंपनी का लीडर बनने वाला है किमान, जहां पर किमान के नाम को सुनकर लिहान तुरंत ही किमान को ढूंढने में लग जाता है, क्योंकि किमान तो स्टेज में मौजूद ही नहीं था। वहीं पे जियोंग किमान से पूछ रही होती है कि ठीक है लेकिन मुझे करना क्या होगा, जिस पर किमान जियोंग को बताने लगता है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और 3 साल तक मेरे साथ रिलेशनशिप में रहना होगा। मतलब एक्चुअली में रिलेशनशिप में नहीं रहना होगा, सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप की एक्टिंग करनी होगी। और इसके साथ साथ इन दोनों की ये बातें लिहान भी सुन लेता है और तुरंत उनसे कहने लगता है कि ये चीज हरगिज़ नहीं होने वाली है। और इसी के साथ हमारे एपिसोड 1 का यहीं पे एंड होता है। वेल नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।